उग्रपद जी, आपके साथ छल हुआ है। आपने पूर्ण विश्वास के साथ अछूता जी को अपने घर में रहने दिया और उसने राधा के उपचार के आड़ में आपके ही घर से आपके बहुमूल्य धरोहर को चुरा लिया। इस अपराध के लिए उसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, उस अछूता को दंड मिलना ही चाहिए। उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। उस चोर को दंड मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, उस अछूता को दंड मिलना ही चाहिए। सच कहूं वृषभान जी, इतना बड़ा विश्वासघात आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। बस आपसे निवेदन है कि अच्युता जी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अछूता जी को उसके अपराध के लिए ये दंड देता हूं कि आज इसी पल से बरसाना क्षेत्र के समस्त 108 गांव में अछूता को आश्रय। रुकिए बाबा। तुम ठीक तो हो ना? बाबा, हर बार प्रत्यक्ष दिखने वाला सत्य सत्य नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारे घर से हमारे पुरखों की बहुमूल्य धरोहर चोरी हुई है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अछूता जी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आएंगी। मुझे विश्वास है कि वो अपने इस कर्म का कारण भी देंगी। किंतु राधा वो ना लौटी तो अकारण न्याय में विलंब होगा। मैं समझती हूँ बाबा, किंतु मेरे विश्वास के लिए केवल आज सूर्यास्त तक रुक जाइए, और यदि वो तब तक नहीं आई तो आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। तो फिर ठीक है, यदि आज सूर्यास्त तक अछूता जी नहीं लौटी तो उन्हें समस्त 108 गांवों से निष्कासित कर दिया जाएगा। सूर्यास्त तो अब होने को है और वो अछूता अभी तक लौटी नहीं। राधा को दी हुई समय सीमा भी अभी पूर्ण होने को है। क्यों? तो राधा, अब जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। औषधि ले लो। नहीं माँ, अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ। अभी भी कुछ क्षण शेष है।
तनाव, दबाव, ये नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही है, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। चलिए आपको इस प्रकृति का एक उदाहरण देता हूं, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते हैं, फल भी देखते हैं। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें भाता है। किसी फल को लेके दबा के देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं है। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अब भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करने होंगे। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा। तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए कि ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाए। यदि ये आपने सीख लिया तो विश्वास कीजिए, आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। राधे राधे।